और कहासुनी में अब बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, जो अपनी बयानबाजी के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं। इस हफ्ता एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर सुर्खियों में आ गए। अब समझना बड़ा मुश्किल कि ट्रंप आखिर भारत से चाहते क्या हैं। एक तरफ भारत के खिलाफ बात और दूसरे ही पल भारत के लिए रिश्तों की बात, भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ करना। क्यों सुर्खियों में आए ट्रंप इस सप्ताह, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत अमेरिका रिश्तों पर हाल ही में दिए गए सकारात्मक बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी की दिलचस्प प्रतिक्रिया इस सप्ताह चर्चा का विषय रही। रूस के तेल और टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बना हुआ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया। आने वाले हफ्तों में फोन पर बातचीत करने की भी बात कही, जिस पर पीएम मोदी ने भी ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर रिप्लाई किया है और कहा कि दोनों देश स्वाभाविक पार्टनर हैं। दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर एक दूसरे को संदेश तो भेजे गए हैं, लेकिन ट्रंप के फैसलों के कारण उनकी बातों पर विश्वास करना भविष्य का सवाल है। लेकिन बदले संकेत से रिश्ते पटरी पर वापस लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। आइए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं इस सप्ताह कैसे ट्रंप ने अपना रुख बदला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को भारत के प्रति अपने रुख में नरमी लाते हुए व्यापार वार्ताओं को लेकर नए सिरे से आशावाद का संकेत दिया। कुछ ही दिन पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि नई दिल्ली और मॉस्को चीन के हाथों खो गए हैं, लेकिन अब ट्रंप ने कहा कि वो आने वाले हफ्तों में पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं और उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों महान देश एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप के संदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिप्लाई करने में देरी नहीं लगाई। प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने बीते बुधवार को एक्स पर कहा कि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत साझेदारी की असीम संभावनाओं का रास्ता दिखाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। भारत और अमेरिका घनिष्ठ दोस्त हैं और स्वाभाविक पार्टनर हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत अमेरिका साझेदारी की असीमित संभावनाओं को उजागर करने का रास्ता तैयार करेगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए भी उत्सुक हूँ। हम अपने दोनों लोगों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। गौरतलब है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद ट्रंप की सख्त बयानबाजी के कारण संबंधों में कई हफ्तों तक तनाव दिखे थे, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों में हाल ही में नरमी के संकेत दिखे हैं। ट्रंप के क्यों बदले तेवर? भारत ने बढ़ाई रूसी तेल की खरीद। ट्रंप के तमाम प्रयासों के बावजूद भारत रूसी तेल पर अपने पुराने रुख पर कायम रहा है। एक बयान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि भारत रूस से तेल खरीदना नहीं रोकेगा। उन्होंने साफ कहा कि भारत को जहां से सस्ता और लगातार तेल मिलेगा वहां से खरीदेगा। रूस से तेल खरीदना हमारी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होकर इशारों में ट्रंप को सख्त संदेश दिया था। चीन में हुई इस समिट में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के बीच जिस तरह जुगलबंदी दिखी, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने इसी तस्वीर को पोस्ट कर भारत के चीन के हाथ में खो देने की बात कही थी।
पीएम मोदी इस महीने के अंत में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना उच्च स्तरीय सत्र में भी शामिल नहीं होंगे। सत्र 23 से 29 सितंबर तक चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए के मंच से वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे। जुलाई में जारी वक्ताओं की सूची में बताया गया था कि पीएम मोदी 26 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे, लेकिन अब नई लिस्ट के मुताबिक भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री करेंगे। वो 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे। ट्रंप के सख्त रवैये से रिश्तों में तनाव के बावजूद भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पर्दे के पीछे से कोशिशें जारी हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्रेड डील नवंबर तक फाइनल होने की हाल ही में उम्मीद जताई थी। इस ट्रेड डील को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। कृषि और डेयरी जैसे कुछ क्षेत्रों पर बात अटकी है। ट्रंप ने जिस तरह भारत के ऊपर भारी भरकम 50% टैरिफ लगाए, उसे लेकर उन्हें अपने ही देश में तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। कई नेता और एक्सपर्ट तो इसे संबंध सुधारने की पिछले 2 दशकों की मेहनत को मिट्टी में मिलाने जैसा कदम करार दे चुके हैं। उनका कहना है कि ट्रंप ने अपनी जिद के चलते रिश्तों को दांव पर लगा दिया। अमेरिका के लिए भारत आर्थिक, रणनीतिक, सामाजिक रूप से काफी अहम है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था भी है। रणनीतिक रूप से भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर है। राजनीतिक रूप से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को और बहुध्रुवीय दृष्टिकोण अमेरिका को स्थिर और विश्वसनीय सहयोगी प्रदान करता है। अमेरिका ने एक तरफा फैसला सुनाते हुए भारत पर कुल 50% टैरिफ थोप दिया, जिसका भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी काफी विरोध है। अचानक भारत को लेकर ट्रंप के रुख में लचीलेपन पर भी जल्दी विश्वास नहीं होता, क्योंकि एक तरफ मोदी को महान तो दूसरी तरफ उन्होंने यूरोपीय संघ को भारत पर 100% टैरिफ लगाने की सलाह दी थी, जबकि इससे इतर वो भारत से ट्रेड समझौतों की बात भी कह रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो देखा आपने किस तरह से जनता ने नेताजी को सुनाने का काम किया, तो नेताजी ने भी एक दूसरे को सुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जल भराव के मुद्दे पर सियासी टीका टिप्पणी इस सप्ताह भी जारी रही, तो सुर्खियों में ट्रंप भी आ गए। इस सप्ताह की कहासुनी में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।